तो अब इसके बाद अपन लोग कोशिकांग के अगले भाग की बात करते हैं, और ठीक है, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका आज हमें पढ़ना है रिक्तिका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिक्तिका की बात करें तो अपन लोगों ने पादप कोशिकाओं में देखा था कि रिक्तिका कैसे होती है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि रिक्तिकाओं का आकार कैसा होता है, ऐसा बड़ा आकार होता है, जैसे हम लोगों ने देखो ठीक है, इनमें अपन लोगों ने रिक्तिकाएं देखी थी जो कुछ इस तरीके से थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। ये बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं जो हम लोगों ने इसमें बताया था आपको भी, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। यहाँ पे केंद्रक होता है, केंद्रक किनारों पर होता है, क्योंकि ये रिक्तिकाएं इनको धक्का दे देती है, तो केंद्रक कहाँ, यहाँ किनारे पे आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्हीं रिक्तिकाओं की बात करेंगे। रिक्तिका यहाँ क्या कहते हैं अपन लोग, वैक्यूल, हम लोग कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिक्तिकाओं की बात करें तो रिक्तिकाओं की खोज किसने की थी? रिक्तिकाओं की जो खोज हुई थी वो हुई थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है, हमने आपको बताया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, तो अपन लोगों ने यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था कि ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपको पहले लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पे आप लोगों को मिला होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। और अगर कोशिका की बात करें तो वो किसने की थी, सन 1665 में रॉबर्ट हक ने की थी। ठीक है, बात समझ में आई। तो रिक्तिका की खोज भी किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अब अगर हम रिक्तिकाओं की बात करें तो ये पादप कोशिका में किस तरह से काम करती है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्तिका हम लोगों ने अभी इसके पहले लेक्चर, जो कल का लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। वो क्या करता था कि बैक्टीरिया का भक्षण करता था। ठीक है, मतलब हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो उसमें हम लोगों के शरीर में बैक्टीरिया वगैरह, जिसका भक्षण कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये कार्य रिक्तिकाएं करती हैं पादप कोशिकाओं में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग इनकी उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति ये रिक्तिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे पहले यह कहाँ पाई जाती हैं, पादप कोशिका में। ठीक है, रिक्तिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो इनका आकार कैसा होता है, तो पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। और एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इनका आकार पता कितना बड़ा होता है, कि पादप कोशिकाओं में यह मतलब कि जो देखा जाएगा अपन हम लोग देखें तो 60 से 70% तक, 60 से 70% तक ये पादप कोशिकाओं का में अपना स्थान घेरे रहते हैं, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में इनका आकार बड़ा होता है। अब यदि आप एक बात बताओ, अगर पादप कोशिकाओं में ये इतना ज्यादा स्थान घेरे रहती है तो जब इनका आकार बड़ा होगा तो संख्याओं में क्या होगी, ये संख्याओं में कम होगी। ठीक है, तो संख्याओं में कम होती है। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये जो 60 से 70 है, यहाँ 70 से 90% भी आपको मिल सकता है, या 70 से 90%, 70 से 90% भी आपको मिल सकता है इसमें। तो पादप कोशिकाओं में आकार कैसा होता है, बड़ा
एक तो रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में पाई नहीं जाती हैं पहली बात, और यदि अगर हम देखें कि जंतु कोशिका में यदि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं तो क्या है, देखते हैं जंतु कोशिकाओं में। तो यदि जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका तो एक तो यह पाई जाती है, अगर जंतु कोशिका में अगर हो तो इनका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अगर जैसे इनका आकार देखो, यहाँ इनका आकार बड़ा है तो ये रिक्तिकाएं संख्या में कम होगी क्योंकि आकार बड़ा है, ठीक है। और यदि हम जंतु कोशिका में अगर इनको देखें तो जंतु कोशिका में इनका आकार बहुत छोटा होता है, तो संख्या में क्या होगी, अधिक होगी, सीधी बात। तो यहां हम देखेंगे कि जंतु कोशिका में यदि पाई गई तो संख्या में अधिक होगी, संख्या में अधिक होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, इनकी खोज देख ली, इनकी उपस्थिति देख ली और इनका हमने आपको उपयोग भी बताया कि यह क्या करती है कि जो पादप कोशिकाओं में भी जो बैक्टीरिया वगैरह होती हैं तो उनका मतलब कि ये भक्षण करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी रिक्तिकाओं को देखा, ठीक है। तो हम लोगों ने रिक्तिका देखी। अच्छा एक बात और, रिक्तिकाओं में एक यहाँ पे इनमें एक लिक्विड मतलब के लिक्विड भरा रहता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। जो इसमें ये लिक्विड भरा रहता है तो इनमें क्या होती है, इनमें होती है यह इसमें जल, जो जल भरा रहता है इसमें क्या होती है, लवण और शक्कर, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता है, लवण और शक्कर पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिक्तिकाओं को देखा है और रिक्तिकाएं देख ली। अब रिक्तिका के बाद अब हम लोगों को अपना अगला टॉपिक पढ़ना है प्लास्टिड या लवक, ठीक है। तो इनको हम रफ कर देंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने रिक्तिकाओं की बात कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो वो है अपना लवक या प्लास्टिड। लवक की अगर हम खोज की बात करें तो इनकी खोज की थी अर्नेस्ट हैकल ने इनकी खोज की थी। अर्नेस्ट हैकल ने लवक की खोज की थी, ठीक है। अब इसकी अगर हम उपस्थिति की बात करें तो लवक कहाँ पे पाए जाते हैं, उपस्थिति, ठीक है। उपस्थिति की अगर हम बात करें तो लवक पाए जाते हैं पौधों में, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति पाई जाती है पौधों में। अगर अब हम इन लोगों के इनके प्रकार की बात करें तो हम इनके प्रकार को देखते हैं, ठीक है। या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यदि हम लवक के प्रकार को देखें
तो यहाँ पे लवक के कितने 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो नंबर एक में अपना क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, हरित लवक। हम लोगों ने पढ़ा था पादप कोशिकाओं में, हरित लवक। ठीक है, दूसरा अपना पाया जाता है इसमें ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या कहेंगे, अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक। ठीक है, और इसके बाद आएगा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कहेंगे हम वर्णीय लवक। ठीक है, हरित लवक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पादप कोशिकाओं में पढ़ा था कि हरित लवक क्या करते हैं, तो हरित लवक के पौधों में भोजन के निर्माण में सहायक होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, पौधों में भोजन के निर्माण में सहायक। ठीक है, तो आवर्णीय लवक। अब आवर्णीय लवक में अगर हम देखें तो मतलब आवर्णीय मतलब इसमें वर्णक नहीं पाए जाते। और याद रखना कि पौधों में जो कलर पाए जाते हैं, कलर होते, किसी पौधे का रंग हरा होता है, कोई मतलब पीले कलर, जो भी मतलब उसमें पौधों में जो कलर पाए जाते हैं वो इन वर्णक के कारण होते हैं। अब इसमें क्या है, ल्यूकोप्लास्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्णीय लवक। और आ से अपन लोग पे आ रहे हैं नहीं, मतलब कि इसमें क्या नहीं पाए जाते, इसमें वर्णक नहीं पाए जाते, वर्णक नहीं पाए जाते हैं। तो अब देखो, क्लोरोप्लास्ट ने तो अपना काम कर दिया कि पौधों में भोजन के निर्माण में सहायक है। अब आई ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में इससे कहा कि अब मैं क्या करूं, तो इसने इससे कहा कि तू एक काम कर, तू भोजन को संचित कर, मतलब अपने पास उसको स्टोर कर। ठीक है, तो आवर्णीय लवक का काम क्या है, भोजन को संचित करना, भोजन को संचित करना। और क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णीय लवक। वर्णीय लवक में हमने पढ़ा था, अभी हमने आपको बताया कि वर्णक मतलब वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, वर्णक पाए जाते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में मतलब वर्णक पाए जाते हैं, मतलब ये क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग मतलब रंगीन होता है, ये होता है रंगीन। और ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है, किसको, रंग प्रदान करने में सहायक। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें देख ली है। और ये कैसा होता है, ये रंगहीन होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास रंग नहीं पाई जाती है, ये अपना रंगहीन होता है, ये रंगीन होता है। ठीक है, तो लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसे हम यहाँ हरित लवक कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आवर्णीय लवक, वर्णक नहीं पाए जाते, रंगीन होते, भोजन को संचित करना इसका काम है। और ये क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णीय लवक, और इसका रंग क्या, रंगीन मतलब कि पौधों में रंग को प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम इसकी ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार के, 3 प्रकार, उनको अभी हमें बताइएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और वैसे भी आपको हम मतलब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा ही रहे हैं। नीलेश क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप जाएं और रोज के जो हम वीडियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसकी आपको पीडीएफ वहां पे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम बात कीजिए। आज का वीडियो थोड़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ी टॉपिक बड़ा है ना। तो हम लोग ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे थे, या आवर्णीय लवक,
अवर्णीय लवक के कितने प्रकार होते हैं? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 एमाइलोब्लास्ट, ठीक है, एलियूरोब्लास्ट और तीसरा इलियोब्लास्ट। तो आप ये बताइए कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इलियोब्लास्ट का कार्य क्या था? भोजन को संचित करना। भोजन में कई चीजें होती हैं, तो उनके अंदर ये पाए जाते हैं, तो ये किन किन चीजों को संचित करता है हम लोग ये देखेंगे। तो एमाइलोब्लास्ट ये स्टार्च को संचित करता है। स्टार्च को हम मंड भी बोलते हैं, मंड को संचित करता है, संचित करता है। ठीक है, एलियूरोब्लास्ट इसमें क्या करता है? प्रोटीन को संचित करने में सहायक होता है, प्रोटीन को संचित करता है। ठीक है ना? और इलियोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो यह वसा को संचित करता है, वसा संचित ठीक है, तो हम लोगों ने इसके मतलब ल्यूकोप्लास्ट के लिए भाग को देख लिया है। एमाइलोब्लास्ट स्टार्च को संचित करता है, एलियोब्लास्ट प्रोटीन को संचित करता है, इलियोब्लास्ट वसा को संचित करता है। प्रोटीन, इसको अगर हमको याद रखना है तो यहां से देखो एल्यूरो मतलब प्रोटीन, ऐसे अपन लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको इन नामों को याद करने में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन आप अगर इनको 3-4 बार इसका मतलब के रिवीजन कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना, 2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इनको याद करना है। ठीक, अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट की बात। क्लोरोप्लास्ट अभी हमने पढ़ा था ना, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, अब अगर हम हरित लवक की बात करें तो हरित लवक की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे स्कीमकर, स्कीमकर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट को बताया था। ठीक है, अब इसकी हम लोग संरचना देखेंगे। ठीक है, संरचना इसकी देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट की कुछ संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, इनमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये वाली झिल्ली है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिलती है ना? ये आपस में रहती है, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। ठीक है, ठीक है, तो जो ये बॉन्ड आपस में जुड़े रहते हैं, इनमें से हम एक मतलब इनको कहते हैं हम लोग ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कितने 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। अब इनमें से हमने एक ग्रेना को क्या किया? बाहर निकाला।
बाहर निकालना। अब जब हम बाहर निकालेंगे एक ग्रेना को, तो जैसे एक ग्रेना को हमने बाहर निकाला तो ये निकला है, एक ग्रेना बना। जैसे हम इस पूरी संरचना को उठा के हम यहाँ रख रहे हैं, इस पूरी संरचना को उठा के हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से मुझे आकृति होती है, ठीक है। इनमें से एक ग्रेना, अब देखना इसके अंदर, इनके अंदर पाए जाते हैं थाइलोक्वाइड। क्या पाए जाते हैं? थाइलोक्वाइड। थाइलोक्वाइड, ठीक है। अब जो ये थाइलोक्वाइड होते हैं, तो अपन ने तो इसमें से एक थाइलोक्वाइड को भी बाहर निकालना। जब थाइलोक्वाइड को हम बाहर निकालेंगे तो इनमें इस प्रकार की संरचना को देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, कितने थाइलोक्वाइड होते हैं? तो थाइलोक्वाइड की संख्या होती है 2 से लेकर 100 तक, जिसमें थाइलोक्वाइड पाए जाते हैं। अब थाइलोक्वाइड को हम लोगों ने बाहर रखा, तो थाइलोक्वाइड के अंदर जो अपन को ये गोलाकार संरचना दिख रही है, ये गोलाकार संरचना, ये कहलाती है क्वांटासोम। क्वांटासोम, ये है थाइलोक्वाइड, ठीक है। अब थाइलोक्वाइड के अंदर अपन ने क्या देखी? क्वांटासोम। क्वांटासोम की संख्या थाइलोक्वाइड के अंदर कितनी होती है? 100, लगभग 100 क्वांटासोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्वांटासोम के अंदर पाए जाते हैं क्या? ये क्वांटासोम इस प्रकार का होगा, ये हो गया अपना क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर भी आपको डॉट 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 ये वाली संरचना दिख रही है, ये कहलाती है पर्णहरिण, ये कहलाते हैं पर्णहरिण, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्वांटासोम में पर्णहरिण पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पर्णहरिण की अगर हम संख्या देखें तो 230 से 300 पर्णहरिण पाए जाते हैं। पर्णहरिण को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की इकाई नहीं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई पर्णहरिण को नहीं, पर्णहरिण, ये तो पर्णहरिण से लिखा है, पर्णहरिण, ठीक है। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं? क्वांटासोम को। और जे आपको ये पर्णहरिण दिख रहा है, पर्णहरिण, ठीक है, पर्णहरिण, ठीक है, पर्णहरिण, ठीक है। अपने शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो जो पौधों में पर्णहरिण होता है, इसे पौधों का हीमोग्लोबिन, ठीक है, पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? ये ग्रेना है, ग्रेना को अपन ने बाहर निकाला, 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। ग्रेना के अंदर अगर ग्रेना में देखें तो उसमें थाइलोक्वाइड पाए जाते हैं। थाइलोक्वाइड की संख्या 2 से 100 होती है, ठीक है। अगर हम एक थाइलोक्वाइड को बाहर निकालें तो इसके अंदर जो ये वाली संरचना, गोलाकार संरचना, ये क्वांटासोम कहलाती है, संख्या 100 होती है। क्वांटासोम में अगर देखें तो इसके अंदर लगभग 230 से लेकर 300 तक पर्णहरिण पाए जाते हैं, ठीक है। पर्णहरिण को क्या कहते हैं? पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जो क्वांटासोम है, क्वांटासोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? इसमें डीएनए भी पाया जाता है, ये चीज याद रखना, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पौधों की कोशिकाओं की बात की, लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया और रिक्तिकाएं भी कवर कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
और आप लोग सब साथ बने रहें, अपना सहयोग देते रहें, ठीक है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।